नमस्कार साथियों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा जीके में पॉलिटिक्स यानी राज्यव्यवस्था में आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मुख्य सचिव। इससे पहले हम टॉपिक कर चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की विधानसभा, हरियाणा की लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल। ये टॉपिक अपने हो चुके हैं। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव ये एक ऐसा टॉपिक है साथियों जो आपको शायद ही किसी बुक में मिले और शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर करवाया जाए। अलग से हटके टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ तो उसका आंसर देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्य का मुखिया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है? राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है? ये दो बात आप बताओ। और उसके बाद में तीसरी बात ये बताना कि मुख्य सचिव कौन होता है। तीसरी बात अगर आपको पता है तो कि मुख्य सचिव कौन होता है। पहला क्वेश्चन था राज्य का मुखिया कौन होता है। दूसरा क्वेश्चन राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है। तीसरा क्वेश्चन कि मुख्य सचिव कौन होता है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि राज्य का मुखिया कौन होता है साथियों। राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। राज्य का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। और राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है? राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया, राज्य में संवैधानिक, राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया, पद का मुखिया, तो वो कौन होता है साथियों? राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और राज्य का संवैधानिक मुखिया या फिर राज्य में संवैधानिक पद का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। तो वो होता है राज्यपाल। तो वो होता है राज्यपाल। अब मुख्य सचिव कौन होता है? देखो क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है। देखना यहाँ से एक वर्डिंग देखना कि राज्य का प्रशासनिक मुखिया, प्रशासनिक शब्द आएगा तो आंसर क्या रहेगा? ये रहने वाला है मुख्य सचिव। राज्य का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री, राज्य का संवैधानिक पद का मुखिया राज्यपाल, और राज्य का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो होता है साथियों मुख्य सचिव। राज्य का प्रशासनिक मुखिया, राज्य का प्रशासनिक मुखिया, राज्य का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है मुख्य सचिव। अब जिन साथियों को पता है कि मुख्य सचिव कौन होता है, अगर मुख्य सचिव वैसे देखा जाए कि कौन सी प्रशासनिक पोस्ट से आता है या कैसे होता है, किसी को पता है तो बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो समझिए कि कौन होता है मुख्य सचिव, कि हर एक राज्य में समझने वाली बात है ये, हर एक राज्य में आईएएस अपॉइंट होते हैं। हर एक राज्य में आईएएस अपॉइंट होते हैं। जैसे अपना हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो आईएएस अधिकारी होते हैं तो वो हरियाणा में टोटल आईएएस अधिकारी कितने होते हैं कि वो लगभग संख्या इनकी 120-25 के आसपास। हरियाणा में जो आईएएस अधिकारी है वो 120-25-30, हाँ कुछ 5-7 ऊपर नीचे हो सकती है, लगभग बताया कि कितना है 120-25 के आसपास है। तो हरियाणा के अंदर लगभग 125 आईएएस है। इनमें से जो सबसे सीनियर होता है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा ऊपर होती है, जो सीनियर होता है, वही आईएएस क्या बनता है? मुख्य सचिव बनता है। जो आईएएस सीनियर होगा वो क्या होता है? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव। और जो आईएएस होते हैं वो कौन कौन सी पोस्ट पे होते हैं कि जैसे
जिलों के अंदर डीसी वो आईएएस अधिकारी होते हैं। उससे ऊपर मंडल की बात करें, कमिश्नर, आयुक्त, वो भी आईएएस अधिकारी होते हैं। या फिर जैसे किसी का चुनाव आयुक्त बना दिया, आईएएस अधिकारी होते हैं। सूचना आयुक्त बना दिया, आईएएस अधिकारी होते हैं। तो वो टोटल 120-25 के आसपास रेशो है अपने हरियाणा में। उनका जो सीनियर होता है वो मुख्य सचिव होता है। और शायद आपने सुना होगा कि अपने ज़िले का है ये डीसी चेंज हो गया, किसी मंडल का जो आयुक्त है वो चेंज हो गया, तो उनको चेंज कौन करता है? ये करते हैं मुख्य सचिव चेंज करता है। एक ही पोस्ट है, जैसे हरियाणा मुख्यमंत्री एक पोस्ट है, हरियाणा में राज्यपाल की एक ही पोस्ट है, हरियाणा में मुख्य सचिव की भी एक ही पोस्ट है। तो आईएएस के अधिकारियों के ऊपर जिन कंट्रोल किनका रहता है? मुख्य सचिव का कंट्रोल रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हरियाणा का। हरियाणा का पहला मुख्य सचिव कौन था? हरियाणा का पहला मुख्य सचिव, हरियाणा का पहला मुख्य सचिव। उससे पहले बात करें कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है राज्यपाल। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और किसके कहने पर करता है? वो करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री कहेगा कि इस कैंडिडेट को, इस आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव बनाना है, तो राज्यपाल उसको शपथ दिला देगा, उसको नियुक्त कर देगा। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। अब बात करें कि मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने साल का होता है? मुख्य सचिव का कार्यकाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हरियाणा के अंदर मुख्य सचिव एक ही है और आईएएस अधिकारी का जितना भी कंट्रोल रहेगा वो मुख्य सचिव का रहेगा। मुख्य सचिव का कार्यकाल, मुख्य सचिव का कार्यकाल कितने साल का होता है? मुख्य सचिव का कार्यकाल जो होता है वो उसकी रिटायरमेंट पर होता है। और हरियाणा के अंदर रिटायरमेंट कितने साल की उम्र पर है? हरियाणा में रिटायरमेंट 58 साल की उम्र पर है। तो मुख्य सचिव का हरियाणा में जो कार्यकाल रहने वाला है वो 58 साल की उम्र पूरी होने तक, 58 साल की आयु पूरी होने तक हरियाणा के अंदर मुख्य सचिव का जो कार्यकाल होता है वो उसकी रिटायरमेंट पर होता है। और हरियाणा के अंदर जो रिटायरमेंट है वो 58 साल की है। अब बात करें कि हरियाणा का पहला मुख्य सचिव कौन था? हरियाणा का पहला मुख्य सचिव, हरियाणा का पहला मुख्य सचिव, हरियाणा का पहला मुख्य सचिव। किसी भी साथी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हरियाणा का पहला मुख्य सचिव कौन था। एक ही पोस्ट है हरियाणा के अंदर, साथियों को पता होना चाहिए कि हरियाणा का पहला मुख्य सचिव कौन था। किसी भी साथी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। हरियाणा का पहला मुख्य सचिव, हरियाणा का पहला मुख्य सचिव, उसका नाम है साथियों स्वरूप कृष्ण। उसका नाम है साथियों स्वरूप कृष्ण। हरियाणा का पहला मुख्य सचिव कौन था? स्वरूप कृष्ण। हरियाणा का पहला मुख्य सचिव स्वरूप कृष्ण। अब बात करें महिला की। हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव, तो वो बनी थी मीनाक्षी अरोड़ा। मीनाक्षी अरोड़ा।
हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी अरोड़ा। अब बात करें कि वर्तमान में अब कौन है, कि वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है, तो साथी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव, वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव, वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव। तो साथियों कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव, जैसे वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, एक ही पोस्ट है मुख्यमंत्री की हर राज्य में। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। इसी तरह से हरियाणा का वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव, किसी भी साथी को पता हो तो वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव, तो उस मुख्य सचिव का नाम है साथियों केशनी आनंद अरोड़ा। ये महिला है, केशनी आनंद अरोड़ा, केशनी आनंद अरोड़ा, केशनी आनंद अरोड़ा। एक बार सभी साथी इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव है केशनी आनंद अरोड़ा, वो कहाँ से हैं और कब बने थे, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि उनका कार्यकाल कब से शुरू है, कौन से नंबर के हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है, और इन खास बात इनकी बताएं कि इनके पिता, इनका जन्म हुआ है इनका पिता का वो पाकिस्तान में, जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करता था, और जब बंटवारा हुआ तो इनके पिता चंडीगढ़ में आकर के रहने लगे और पंजाब यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। इनके पिता पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और चंडीगढ़ में रहने लगे थे। और केशनी आनंद अरोड़ा का जन्म स्थान बताएं तो हम चंडीगढ़ बताएंगे। केशनी आनंद अरोड़ा ये 3 बहनें हैं, ये 3 बहनें हैं, और इन तीनों बहनों की खास बात है कि ये तीनों बहनें IAS बनी। 3 बहनें केशनी आनंद अरोड़ा, तीनों बहनें IAS, और तीनों की तीनों बहनें हरियाणा की मुख्य सचिव भी बनी हैं। हरियाणा में अब तक 5 महिला मुख्य सचिव बनी हैं, जिसमें से 3 महिला मुख्य सचिव, एक तो केशनी आनंद अरोड़ा है, और जो हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव थी वो भी इसी की सगी बहन, इसी की बड़ी बहन थी जो हरियाणा की मुख्य सचिव बनी है। एक बहन और है, उसका नाम है उर्वशी अरोड़ा। ये केशनी आनंद अरोड़ा की तीसरी बहन है। सबसे बड़ी मीनाक्षी अरोड़ा जो हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव रही है, उसके बाद में उर्वशी अरोड़ा। मीनाक्षी अरोड़ा बनी थी सन 2005 में, मीनाक्षी अरोड़ा बनी थी सन 2005 में। उसके बाद में उसकी छोटी बहन, यानी कि इन दोनों के बीच वाली बहन है, वो बनी है 2009 में। ये हरियाणा की मुख्य सचिव रह चुकी है। 3 बहनें, तीनों IAS, और तीनों ही हरियाणा की मुख्य सचिव। बहुत बड़ी बात है ये, 3 बहनें तीनों हरियाणा की मुख्य सचिव बनी, और ये बनी थी 2019 में। ये 3 बहनें हैं और तीनों बहनें हरियाणा में मुख्य सचिव पद पर रह चुकी हैं। अब हम डिटेल पढ़ेंगे केशनी आनंद अरोड़ा के बारे में। केशनी आनंद अरोड़ा, अगर ये डिटेल लिखनी है वो ज़्यादा डीप में, पेपर में तो शायद नहीं पूछा जाएगा, अगर लिखनी है तो लिख लीजिए। मीनाक्षी अरोड़ा 2005 में मुख्य सचिव बनी थी, उर्वशी अरोड़ा 2009 में बनी थी, और केशनी आनंद अरोड़ा 2019। अब हम पढ़ने वाले हैं केशनी आनंद अरोड़ा के बारे में। केशनी आनंद अरोड़ा, केशनी
आनंद अरोड़ा, केसनी आनंद अरोड़ा, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इनका जन्म हुआ है चंडीगढ़, इनका जन्म हुआ है चंडीगढ़। और ये कौन से आईएएस बैच की है, कौन से आईएएस इनका बैच होता है, इनका बैच है आईएएस बैच है 1983 कि कौन से बैच की ये बैच है आईएएस 1983 बैच की। जैसे ही ये रिटायर हो जाएंगे तो समझिए अब जो मुख्य सचिव बनेंगे तो वो कौन से बैच के होंगे, 1984। तो 1984 बैच वाले जब रिटायर होंगे तो कौन से बैच के बनेंगे, 85, 86। इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा और नए आईएएस हरियाणा में जुड़ते जाएंगे। जो सीनियर होगा उसको मुख्य सचिव बनाया जाएगा। इससे पहले थे ढेसी, पूरा नाम शायद था उनका जेसी ढेसी था, इस तरह से ढेसी थे। उनका वो जो बैच के थे वो थे 1982 बैच के, आईएएस 1982 बैच के, और ये बैच है 1983 बैच के जो केसनी आनंद अरोड़ा। इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल है वो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ था और 30 सितंबर 2020 में इनका कार्यकाल पूरा होगा। तो साथियों 30 सितंबर 2020 को ये रिटायर हो जाएंगे। इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 58 साल, और ये हरियाणा के रिटायर हो जाएंगे 30 सितंबर 2020 को, केसनी आनंद अरोड़ा। अब बात करें कि हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे स्वरूप कृष्ण, हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे स्वरूप कृष्ण। ये कौन से नंबर के हैं, ये कौन से नंबर के हैं, तो केसनी आनंद अरोड़ा है 33वें। ये हरियाणा के केसनी आनंद अरोड़ा, पूरा लिख देता हूँ, केसनी आनंद अरोड़ा हरियाणा के 33वें मुख्य सचिव, हरियाणा के 33वें मुख्य सचिव। अब जो करंट में इनकी रैंकिंग चल रही है कि कौन से नंबर के हैं, तो ये 33वें नंबर के हैं। पहले नंबर के थे स्वरूप कृष्ण। और अब बात करें महिला टोटल, इन 33 में से हरियाणा में कुल महिला मुख्य सचिव कितनी बनी है, तो वो 5 बनी है, और 5 में से 3 तो ये बहन ही होगी। तो ये कौन सी बहन, कौन सी महिला है, ये 5वीं। हरियाणा की महिला की बात करें तो ये 5वीं महिला मुख्य सचिव है। केसनी आनंद अरोड़ा हरियाणा की 5वीं महिला मुख्य सचिव। केसनी आनंद अरोड़ा हरियाणा की 5वीं महिला मुख्य सचिव। हरियाणा की यह 5वीं महिला मुख्य सचिव बनी हैं। और इनका अपने पद पर रहते हुए इन्होंने जो कारनामे किए हैं, उन्होंने जो मेन काम किए हैं, एक तो इन्होंने ये किया है कि 2005 की बात है, 2005 में हार्ट्रॉन में ये एमडी पद पर थी। हार्ट्रॉन संस्था है जो गवर्नमेंट संस्था है हार्ट्रॉन, उनमें ये एमडी के पद पर थी। और हरियाणा के अंदर ये इन्होंने स्वान परियोजना को लागू किया था, हरियाणा के अंदर स्वान परियोजना को लागू किया था। और पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में स्वान परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य अगर कोई बनना था तो वह हरियाणा ही बना था। कि स्वान परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, हरियाणा। और किसके कारण बना है, वो केसनी आनंद अरोड़ा, जब वो हार्ट्रॉन की एमडी थी तो इन्होंने ये मेन काम किया था। हार्ट्रॉन की एमडी रहते, मैनेजिंग डायरेक्टर रहते, एमडी रहते हरियाणा
स्वान परियोजना को हरियाणा स्वान परियोजना को हार्ट्रॉन के एमडी रहते हरियाणा स्वान परियोजना को लागू किया। और किस वर्ष किया था ये? 2005। तो 2005 में ही इनकी बड़ी बहन मीनाक्षी अरोड़ा वो हरियाणा की मुख्य सचिव थी। 2005 में इनकी बड़ी बहन मीनाक्षी अरोड़ा वो हरियाणा की मुख्य सचिव थी। और ये किस पोस्ट पर थे? तो ये हरियाणा में हार्ट्रॉन के एमडी पोस्ट पर थे 2005 में। अब बात करते हैं कि स्वान परियोजना क्या था। स्वान परियोजना, एक लाइन और लिख लीजिए कि भारत में स्वान परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। भारत में स्वान परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। पहला राज्य कौन सा बना था? हरियाणा। कि भारत के अंदर स्वान परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना था। और किस वर्ष बना था? ये 2005 में। किस वर्ष बना था? 2005। अब बात करते हैं कि स्वान परियोजना क्या थी। हरियाणा स्वान परियोजना क्या थी? हरियाणा स्वान जो है वो इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है। स्वान ऐसे बनेगा। इसकी जो फुल फॉर्म बनेगी एस से बनेगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान की फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मेन कारण क्या, इसका मेन प्रयोग क्या था? कि स्वान का मेन उपयोग ये है कि इन्होंने प्रत्येक तहसील को, ध्यान से सुनना, कि प्रत्येक तहसील को इक्वल डाटा प्रोवाइड करना। पहले शायद ये होता था कि जो मेट्रो बड़े शहर है जैसे पंचकुला, चंडीगढ़, वहाँ पर जो नेटवर्क का डाटा था वो ज़्यादा था और ज़्यादा फास्ट चलता था, इस ऐसे कुछ सिस्टम था। लेकिन जैसे ही इन्होंने हरियाणा स्वान परियोजना को लागू किया कि हरियाणा के अंदर प्रत्येक तहसील को इक्वल नेटवर्क प्रोवाइड करना है, इक्वल नेटवर्क इक्वल डाटा प्रोवाइड करवाना है, तो ये भारत का पहला राज्य बना था जिन्होंने स्वान परियोजना को लागू किया था। और हार्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉनिक संस्था है, इलेक्ट्रॉनिक विकास बोर्ड संस्था है। इन्होंने और क्या काम किया था? इनका मेन काम और क्या था कि हरियाणा के हर ज़िले का जो मुखिया होता है, हरियाणा हो या कोई भी ज़िला हो, उसका जो मुखिया होता है वो होता है प्रशासनिक मुखिया, डीसी। ज़िले का प्रशासनिक मुखिया जो होगा वो होगा डीसी, डिप्टी कमिश्नर, हिंदी में बोल देंगे उपायुक्त। तो ज़िले का मुखिया कौन होता है? उपायुक्त होता है। तो हर एक ज़िले में डीसी बैठते ही हैं, चाहे वो सिरसा है, चाहे हिसार है, चाहे फतेहाबाद है, फरीदाबाद है। तो हरियाणा के अंदर पहली महिला डीसी, ध्यान से सुनना, हरियाणा की पहली महिला डीसी यानी कि उपायुक्त कौन बनी थी? तो हरियाणा की पहली महिला डीसी भी केशनी आनंद अरोड़ा रह चुकी है। ये हरियाणा की पहली महिला डीसी भी बन चुकी है। हरियाणा की पहली महिला उपायुक्त या डीसी। हरियाणा की पहली महिला डीसी, या फिर हिंदी में लिख देता हूँ उपायुक्त। हरियाणा की पहली महिला डीसी या उपायुक्त बनी। अब बात करते हैं कि डीसी बनी थी तो कौन से ज़िले की बनी थी? किसी भी साथी को पता हो कि हरियाणा में किस ज़िले की ये डीसी बनी थी? पहली महिला डीसी किस ज़िले की बनी थी? तो किसी भी साथी को पता हो कि हरियाणा की पहली महिला डीसी केशनी आनंद अरोड़ा किस ज़िले की बनी है? किस ज़िले की बनी है साथियों? तो वो बनी है यमुनानगर ज़िले की। तो वो ज़िला कौन सा था? यमुनानगर। और सन पूछे कि किस वर्ष बनी? तो 1990-91 में 1 साल तक ये डीसी पद पर भी रह चुके हैं। ये इनकी इम्पोर्टेंट जो डिटेल थी वो आपको करवा दी है, तो सभी साथी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें।
ये थे साथियों मुख्य सचिव का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था लेकिन है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मुख्य सचिव पोस्ट अपने हर राज्य में एक ही होती है और हरियाणा की मुख्य सचिव जिसकी डिटेल आपको अच्छे से बता दी है। तो ये डिटेल मुख्य सचिव की शायद ही आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिले और शायद ही आपको ये डिटेल बुक्स में मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।